हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के चौथे अध्याय परिवहन, संचार एवं व्यापार के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो आपके लिए 2023 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। तो देखिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफी के चौथे अध्याय का। कहता भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। तो कौन है? भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह आपको मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? मुंबई सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 8। तो कौन है? राजमार्ग संख्या 7। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता आपको कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? हिमाद्री से, पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से, नीलगिरी पहाड़ियों से। तो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइप लाइन, जल परिवहन। तो कौन जो है घटाता है? पाइप लाइन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका पाइप लाइन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता आपको परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो जल मार्ग जो है ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सेंट्रल, चेन्नई, गोरखपुर, हाजीपुर। तो कहाँ है? हाजीपुर है। ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? 2 मीटर, 1.676 मीटर, 1 मीटर, 0.762 मीटर। तो कितना होता है? 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। तो कहाँ है? दिल्ली और कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? भारत में जो है मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में, कोलकाता में, पटना में, मुंबई में। तो कहाँ शुरू की गई थी? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मुंबई सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है मोनो रेल कितनी पटरी पर चलने वाली रेल है? मोनो रेल जो चलती है वो कितने पटरी पे चलती है? 4, 3, 1, 2। तो मोनो रेल जो है वो एक पटरी पे चलती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? 26 जनवरी 2014 में, 30 जनवरी 2014 में, 1 फरवरी 2014 में, 5 फरवरी
2014 में। तो कब शुरू की गई? 1 फरवरी 2014 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? 1853 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। तो कब किया गया था? 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 14, 18, 16, 20। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 18 क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। तो कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? उत्तरी क्षेत्र सही हो जाएगा। कहता है भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में जो है रेल मार्गों का सबसे बड़ा जो है जाल किस प्रदेश में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहता है लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? भारत के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा लंबा रेलवे जोन कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे। तो कौन है? उत्तर रेलवे है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में से नहीं गुजरता है? निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो कौन है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। तो कौन है? विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, भागलपुर, जबलपुर, बनारसी। तो कौन नहीं है? जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी जबलपुर सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयकरण जो है ये नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? 1985 में, 1962 में, 1982 में, 2001 में, 1990 में। तो कब हुआ था? 1982 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1982 सही हो जाएगा। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कहता है भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था?
1930 में, 1923 में, 1935 में, 1933 में। तो कब हुआ था? 1923 में जो है भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको? 1923 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन आर्थिक विकास का जीवन रेखा, इनमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? इनमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? परिवहन, संचार, व्यापार, इनमें से सभी। तो ये जितना है सब जो है आर्थिक विकास का जीवन रेखा ही है। परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब जो है आपको आर्थिक विकास का जीवन रेखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। कहता है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कोचीन, पारादीप, तूतीकोरन, कांडला। तो कौन है? कांडला। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कांडला सही हो जाएगा। कहता बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला। देखिए आगे कहता है भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? 4, 5, 6, 7। तो कितने को घोषित किया गया? 5 को। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में 5 आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। कहता है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? दमदम हवाई अड्डा, सहारा हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, मीना वक्कम हवाई अड्डा। तो क्या हो जाएगा? पालम हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको पालम हवाई अड्डा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, कांडला में। तो कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? चेन्नई सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह चेन्नई में स्थित है। कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? सदिया, धुबरी, लखीपुर, भंगा, कोलम, कोट्टापूनम, इलाहाबाद, हल्दिया। तो कहाँ है? इलाहाबाद, हल्दिया में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 10, 12, 18, 25। तो बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12 है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? ईमेल, पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन। तो आजकल जो है संदेश भेजने के लिए सबसे सुगम और सुलभ साधन है टेलीफोन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 1981 में, 1985 में, 1986 में, 1901 में। तो कब किया गया?
1986 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है। भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है। चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरन, कोचीन। तो कौन हो जाएगा आपको, कोचीन। ऑप्शन नंबर डी जो है कोचीन आपका सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर कोचीन जो है पथ अवस्थित नहीं है। कहता है देश की कुल कहता देश की कुल सैकड़ों में सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। देश की कुल सड़कों में किस सड़क की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कें। तो सबसे ज़्यादा आपको ग्रामीण सड़कें हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ग्रामीण सड़कें। कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो महाराष्ट्र जो आपको है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको महाराष्ट्र सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेस वे, स्वर्णमित्र त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो ये जो है स्वर्णनिर्मित त्रिभुज राजमार्ग जो है ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा। ये जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। 2006 में, 2003 में, 2008 में, 2005 में। तो कब दिया गया, 2005 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। 1986 में, 1978 में, 1988 में, 1985 में, 1989 में। तो कब किया गया था, 1986 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, तमिलनाडु सही हो जाएगा। कहता है भारत को कल कितने डाक क्षेत्रों में कल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को कल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। 7, 6, 5, 8। तो कितने बांटा गया, 8 में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। 10, 7, 15, 5। तो कितने हैं, 7। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए कहता है आपको दिल्ली से कोलकाता तक की
राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? NH1, NH2, NH3, NH4। तो NH2 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? तो NH2 है। कहता है भारत के किस राज्य में सड़कों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, केरल में। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। कहता है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है मुंबई पुणे राजमार्ग, दिल्ली कोलकाता राजमार्ग, पटना कोलकाता राजमार्ग, दिल्ली मुंबई राजमार्ग। तो कौन हो जाएगा? मुंबई पुणे राजमार्ग। आपको ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई पुणे राजमार्ग सही हो जाएगा। कहता है स्वर्ण निर्मित चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? स्वनिर्मित चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली को, गुवाहाटी को, चेन्नई को, कोलकाता को। तो किसको नहीं जोड़ती है? गुवाहाटी को। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? गुवाहाटी सही हो जाएगा। कहता है भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 525, 228, 1000, 1000 से अधिक। तो कितना है? 228। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है आपको नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? 4, 6, 2, 5। तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28, ग्रेड ट्रंक रोड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ग्रेन ट्रक रोड आपका सही हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है ये किन 2 शहरों को जोड़ती है? कोलकाता हजीरा को, चेन्नई और मुंबई को, वाराणसी कन्याकुमारी को, दिल्ली और अमृतसर को। तो किसको जोड़ती है? वाराणसी और कन्याकुमारी को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? चेन्नई और मुंबई को, कोलकाता और दिल्ली को, वाराणसी कन्याकुमारी को, आगरा और मुंबई को। तो किसको जोड़ती है? वाराणसी और कन्याकुमारी को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा? केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किन लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? एकल लेन, 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन। तो क्या हो जाएगा? 2 लेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 2 लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है, 2 लाइन वाली। कहता है विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? पठानकोट श्रीनगर मार्ग, भारत तिब्बत मार्ग, ले मनाली मार्ग, अंबाला शिमला मार्ग।
तो अंबाला आपको जो है ले मनाली मार्ग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? तो ले मनाली मार्ग है। कहता है भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई थी? 1871 में, 1881 में, 1891 में, 1981 में। तो कब हुई थी? 1881 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 1881 सही हो जाएगा। कहता है भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? 52, 152, 403, 450। तो कितने केंद्र है? 403 केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका 403 सही हो जाएगा। कहता है भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया? कांडला में, सूरत में, कोच्चि में, नोएडा में। तो कहाँ किया गया था? कांडला में। ऑप्शन नंबर ए आपका कांडला सही हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो किसको दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। ऑप्शन नंबर बी आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सही हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा गोरबंदर, मुंबई तथा कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो क्या है? सिलचर तथा गोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको सही हो जाएगा। सिलचर तथा पोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर। तो कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज हम जो है इस पार्ट में ज्योग्राफी के चौथे पार्ट में हम जो है इस वीडियो में 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।